दलवीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया में। सब केंद्र सरकार ने जो है अपनी मांगे, जो कानून था कृषि कानून, वो वापस ले लिया था और उसमें जो है मंथन भी किया गया और माफी भी मांगी गई। किसान भी अब धरने से हट गए हैं। इस दोनों की राजनीति को कैसे मानते हैं? किसान और सरकार के बीच की राजनीति में आपका क्या कहना है? देखो, किसानों को अगर हम लेके चलें, किसानों के मुद्दे को अगर हम लेके चलें तो किसान अपनी जगह ठीक थे। यहाँ पे सरकार गलत थी, कानून लगाने में भी और बिना उनको कुछ दिए हुए कानून हटाने में भी। क्योंकि अभी आंदोलन का जो फ़ायदा एमएसपी पे जो कानून बनना था वो किसानों को मिला नहीं है, खाली एश्योरेंस दिया गया है। तो राजनीति इसलिए लगती है दोनों साइड से। किसान तो अपनी जगह ठीक हैं, गवर्नमेंट की तरफ से राजनीति इसलिए लगती है क्योंकि कानून ला भी ये रहे हैं और हटा भी ये रहे हैं। जब कानून इतने अच्छे थे तो हटाए क्यों गए? और अध्यादेश ला के कोई कानून, देखो जब लाए गए तो अध्यादेश ला के लाए गए। राज्यसभा में जैसे बिल पास हुआ आप सभी लोग जानते हो। तो जबरदस्ती कोई कानून थोपना, SEZ के लिए ज़मीनें दे देना, ठीक है ना, बिजनेस हाउसेस को, कॉरपोरेट को घुसा देना एग्रीकल्चर में, तो जो 60% और 70% जनता इसमें लगी हुई है उसके बारे में तो सोचा नहीं गया। जो किसानी में लगी हुई है या जो किसानी से जो बिजनेस होता है उसमें लगी हुई है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट है, ठीक है ना। खाली किसानी तो फ़ायदा नहीं उठा रहा ना, आज तो इसका फ़ायदा मीडिएटर ज़्यादा उठा रहे हैं। और मीडिएटर में कौन लोग हैं? मीडिएटर में व्यापारी आता है और ऐसे व्यापारी जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा था। तो किसान तो अपनी जगह पैदा कर रहा है। अगर आज इस देश में कोई भी संगठन या कोई भी समूह अगर काम कर रहा है तो वो किसान कर रहा है। और बॉर्डर्स पे हमारे जवान रक्षा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें रोल प्ले ज़्यादा इसलिए नहीं लगता क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं देती और लिंगर ऑन करने में माहिर हैं ये लोग। जब से आए हैं, आप देखिए, जब से आए हैं डिमोनेटाइजेशन से लेके और आज तक इन्होंने पब्लिक की सहूलियत के लिए कोई खास काम नहीं किए। दलवीर जी, टिकैत सिंह कह रहे थे कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। अब क्या लगता है कि टिकैत सिंह की आवाज उठा के आराम से वो पहुंची गई, उनकी जो आवाज थी उसकी तवज्जो मिली है? क्या लगता है सर? देखो, इसमें खाली एक टिकैत साहब नहीं थे, इसमें बहुत सारे किसानों के संगठन थे, पंजाब के, हरियाणा के, हाँ यूपी की तरफ से टिकैत साहब का रोल था, मैं मानूंगा उस बात को, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। बाकी ये खाली टिकैत साहब का जो मोमेंट था ये था, ऐसा भी नहीं है। हाँ, किसान टिकैत साहब जो थे वो किसान कमेटी के प्रवक्ता जरूर थे और एक प्रवक्ता होने के नाते सारा मोमेंट जो है वो उनका नहीं हो जाता। इसमें कई सारे स्टेट और भी शामिल थे, मध्य प्रदेश के भी किसान शामिल हुए थे और इसमें गुजरात तक के किसान आए थे। तो जितना एग्रीकल्चर एरिया और जितना एग्रीकल्चर सेगमेंट है हमारे देश का, मैक्सिमम की नज़र इस पे थी कि गवर्नमेंट ने ये सब किया क्यों, और फिर बाद में बिना कुछ दिए फिर इसका विड्रॉल। तो ये एक ऐसा संचय पैदा करता है कि अननेसेसरली लोगों को हरेश किया गया। 700 शहादत हुई हैं किसानों की। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार कौन है? ठीक है ना। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा इसकी जिम्मेवार सरकार है या इनके जो इसके किसान संगठन को मैं कहूँगा जो RSS का है, क्योंकि वो लोग पहले शामिल नहीं हुए, बाद में वो गवर्नमेंट की पैरवी करते हैं और जब उनसे क्लियर टाइटल पूछा जाता है, उनसे क्लियर जवाब मांगा जाता है कि आपसे पूछा गया था, तो वो मना कर देते हैं। तो ये सब असमंजस वाली पोजीशन जो है ना, ये गवर्नमेंट को नहीं बनानी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। मुझे ये बता दीजिए कि ये जो धरना खत्म हुआ है, अब इसमें जीत किसकी है? किसानों की या सरकार की या आम पब्लिक की, या आप समाज सेवी हैं उसके तौर पे किसको देखते हैं? इसमें जीत देखो किसानों की है।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीत लोकतंत्र की है कि यहाँ लोकतंत्र को समझा गया, पहचाना गया। और देखिए 700 लोगों की शहादत में यहाँ असली पॉइंट जो है वो 700 लोगों की शहादत जो हुई किसानों की, 700 परिवारों के जो लोग गुजरे हैं, मैं उनकी जीत सबसे पहले बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर का एक कमाने वाला सदस्य खोया है और एक ज़मीन से पैदा करने वाला, अनाज पैदा करने वाला आदमी खोया है, जो कि अकेला अपना पेट नहीं भरता था, पूरे परिवार के साथ साथ देश के भी परिवारों का पेट भरता था। तो ये डिसीजन इतना गवर्नमेंट को लेट नहीं लेना चाहिए था, ये डिसीजन गवर्नमेंट को महीने 2 महीने के अंदर ले लेना चाहिए। समाज सेवी के तौर पर अब क्या मांग है सरकार से, क्या डिमांड है उन जो किसान जो देखो, जो 700 लोग गुजरे हैं उनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। एमएसपी जिस चीज़ के लिए आंदोलन किया गया उस पे कानून बनना चाहिए, और ताकि किसान की उपज को कोई भी शख्स जो है उससे कम रेट में, हाँ रही बात क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी है तो वो ऊपर बिके एमएसपी के, लेकिन जो हल्की भी क्वालिटी है तो कम से कम एमएसपी का दाम उसका मिलना ही चाहिए किसान को, क्योंकि ज़मीन से वो अनाज पैदा नहीं करता। अगर कोई मुझसे पूछे तो ज़मीन से अनाज के बदले वो सोना पैदा करता है देश के लिए। और आज कृषि के ऊपर जितने हमारे लोग लगे हुए हैं, 60 to 70% पॉपुलेशन लगी हुई है, ठीक है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका पेट तो उससे भर रहा है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.